अक्सर हम देखते हैं हिंदी फिल्मों में कि जब किसी प्रेमी को अगवा करके उसकी हत्या कर ली जाती है तो जो पीछे उनकी प्रेमिका होती है वो भी अपने प्रेमी के पीछे प्राण त्याग देती है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिल्मों में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? तो जो आज की जो अधूरे प्रेम की एक दर्दनाक दास्तां है इसको आप सुनिएगा। एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सहदेव और एक प्रेमिका होती है उसका नाम होता है करिश्मा। अब ये सहदेव भाकर और करिश्मा चौधरी की प्रेम कहानी है। सहदेव भाकर को किडनैप कर लिया जाता है और जो किडनैपर होते हैं किडनैप करने के बाद उसके शरीर को पेचकस से तब तक गोदते रहते हैं जब तक उसके शरीर से रक्त पूरा निकल ना जाए और वो बेहोश ना हो जाए। और बेहोश होने के बाद जो किडनैपर थे उनका जी नहीं भरा तो उसका गला घोट के उसकी हत्या कर ली गई और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। जब उसकी जो प्रेमिका है करिश्मा चौधरी से पता चला कि मेरी प्रेमी की तो हत्या हो गई है तो वो प्रेमिका होने के बावजूद उसके साथ पीछे जो समाज के जितने भी कार्य जो क्रियाक्रम होते हैं जो पत्नी का धर्म निभाते हुए एक पत्नी को करना चाहिए वो पूरे 12 दिन तक वो क्रियाक्रम करवाती है। और जब उसे पता चलता है कि पत्नी का धर्म अब खत्म हो चुका है तो 13वें दिन वो स्वयं उसी के कमरे में फांसी खा के सुसाइड कर लेती है। और जो घटनाक्रम दुनिया के सामने आता है तब सबको पता चलता है। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है अजमेर से। अब राजस्थान का अजमेर जिला, वहां पर एक लड़की जिसका नाम होता है करिश्मा चौधरी, उम्र महज 11 बरस। अब जब ये नाबालिग होती है उसी दरमियान उस करिश्मा चौधरी का विवाह करवा लिया जाता है उसी के पास ये गांव में और उसको ससुराल भेजना होता है। लेकिन ये करिश्मा चौधरी हैं वो ससुराल जाने से इनकार कर देती है। वो कहती हैं कि मुझे पढ़ना है, आगे मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे ससुराल नहीं जाना। उसके घर वाले काफी समझाते हैं लेकिन बावजूद उसके वो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती। फिर उनके घर वालों को याद भी आता है कि तो नाबालिग है, इसके ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए वो अपनी बेटी की बात मान लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि ठीक है तुझे पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन जब बालिग हो तब ससुराल चली जाना। नतीजा होता है ये जो करिश्मा चौधरी होती हैं उसका एडमिशन उनके पास ये गांव तरनाऊ, वहां पर एडमिशन करवा लिया जाता है। अब ये तरनाऊ में वहां से है जो नर्सिंग कर रही होती हैं, अभी नर्सिंग की कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं और वहां पर बाकायदा रेगुलर स्टूडेंट की तरह रोज जाती हैं पढ़ने के लिए। बाली उम्र, बेहद ही खूबसूरत ये करिश्मा चौधरी जब आप पढ़ने के लिए जाती हैं तो उसी कॉलेज में उसका एक टीचर होता है जिसका नाम होता है सहदेव भाकर। अब ये सहदेव भाकर भी बड़े खूबसूरत आकर्षण उसका व्यक्तित्व में था। तो नतीजा होता है जो करिश्मा चौधरी होती है उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। इधर जो सहदेव भाकर है ये भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ता रहता है। फिर एक दिन ये जो सहदेव भाकर हैं वो हिम्मत करके करिश्मा चौधरी उसको प्रपोज कर लेता है। करिश्मा चौधरी भी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है और देखते ही देखते ये टीचर और स्टूडेंट से प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। जब ये कुछ दिन साथ रहते हैं तो उसके बाद जो ये प्रेमी होता है सहदेव भाकर, ये अपने जीवन की हकीकत करिश्मा चौधरी को बताता है। ये बताता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी जो बीवी है उसका नाम चंदा देवी है। उसके साथ विवाह मेरा साल 2018 में हुआ था लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। जो ही उससे मेरा तलाक हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ और मेरा बाकी का जीवन है वो तुम्हारे साथ एक खुशी खुशी जीना चाहता हूँ। फिर क्या था, ये जो प्रेमिका है करिश्मा ये भी अपने जीवन की एक सच्चाई अपने प्रेमी को बताती है। ये बताती है कि मैं नाबालिग हूँ और मेरा जो विवाह है हाल ही में कुछ समय पूर्व बाल विवाह है वो करवा दिया गया है मेरे पास के गांव में, लेकिन मैं भी अब उस घर में वहां पर उस ससुराल में नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारी दुल्हन बनके तुम्हारा साथ ही पूरा जीवन तुम्हारा साथ जीना चाहती हूँ। अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका जीवन साथ धीरे धीरे चल ही रहा था। इसी दरमियान साल 2024 में ये जो सहदेव हैं वो अपनी पत्नी चंदा देवी को डिवोर्स देने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर देता है। कुछ समय बाद ये जो सहदेव हैं इसको चंदा देवी से डिवोर्स मिल जाता है। अब जब चंदा देवी से जो डिवोर्स मिल रहा होता है साल 2024 में, उसी समय ये जो करिश्मा है ये भी 18 साल की बालिग हो जाती है। अब ये तय करते हैं हम दोनों साथ रहेंगे। तो करिश्मा है अपने परिवार वालों को अपनी हकीकत बताने के लिए वो जाती हैं। इधर उसके परिवार वाले पहले से इंतजार कर रहे थे कि करिश्मा कब 18 बरस की हो और उसको उसका गौना करवा के उसको उसके ससुराल में भेज दिए।
लेकिन करिश्मा वहां जाती हैं तो अपने दिल की बात अपने परिवार वालों को बताती हैं। वो कहती हैं कि मुझे उस घर में दुल्हन बन के नहीं जाना जहां पर आपने मेरा बाल विवाह करवाया था। मैं तो एक सहदेव हैं, वो मेरा प्रेमी है, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। अब घर वाले जो हैं वो करिश्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी ऐसा ना करो, समाज में हमारा नाक कट जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हम पे थूकेंगे, हम समाज में लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और फिर जिस घर में तेरा बाल विवाह हुआ है उनका भी नाक कट जाएगा, उनके ऊपर भी लोग थू थू करेंगे, और ये जो तू कर रही है गलत है, ऐसा मत कर। लेकिन करिश्मा तो प्रेम दीवानी थी, वो मानने वाली कहाँ थी, वो नहीं मानी, कभी समझाने के बावजूद नहीं मानी। नतीजा हुआ घर वालों ने उसे कुछ समय घर में ही रखने के लिए वो लोग एग्री हुए और उस करिश्मा को घर में ही रखा। लेकिन अक्टूबर 2024 इस दिन करिश्मा किसी तरीके से अपने घर से है जो भागने में सफल हो जाती है और ये अपने प्रेमी सहदेव के साथ भाग के चली जाती हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। वहां जाने के बाद ये दोनों लिव इन में साथ रहने के लिए बाकायदा अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाते हैं। उसके बाद ये जो करिश्मा है पुलिस के सामने पेश भी हो जाती हैं और बाकायदा वहां पेश होने के बाद आरोप लगाती हैं कि मेरे जो चाचा हैं जिनका नाम है राम किशोर, इन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी है, आप हमें बाकायदा सिक्योरिटी दे दीजिए। तो ये प्रेमी प्रेमिका अब दोनों जयपुर रह रहे थे। इसी दरमियान ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए है जो जैसलमेर घूमने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो ये मुंबई भी घूम करके आते हैं और जयपुर रह रहे होते हैं। अब ये जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सहदेव भाकर, इसका ख्वाब होता है सरकारी नौकरी हासिल करना, तो ये साथ साथ तैयारी भी कर रहा होता है। अब होता ये है कि 13 जून 2025 अजमेर में उसका एक एग्जामिनेशन सेंटर आता है, तो उसको एग्जाम देने के लिए वो अजमेर आता है। अब जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से एग्जाम देकर के वापस जयपुर के लिए जा रहा होता है, तब ये अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर आता है बस पकड़ने के लिए। लेकिन वह पहले से मौजूद था महिपाल और उसकी पत्नी ललिता देवी। अब ये ललिता देवी जो है ये जो करिश्मा चौधरी उसकी बड़ी बहन है और जो महिपाल जो है करिश्मा चौधरी का बहनोई है। अब ये दोनों पहले से वहां खड़े थे और जो ये जो सहदेव रोड बस स्टैंड पर आता है तो इन तीनों में जम करके जो लड़ाई वहां शुरू हो जाती है। काफी देर तक इन तीनों में बहस होती है। उसी दरमियान वहां पर एक कैंपर गाड़ी आती है और जो कैंपर गाड़ी है वो सहदेव को किडनैप करके लेके चली जाती है। आरोप लगते हैं करिश्मा चौधरी के परिवार वालों के ऊपर। उसके जो पिता हैं बस्ती राम, उसके चाचा राम किशोर, एक चाचा राम प्रसाद, बड़ी बहन ललिता, उसका पति महिपाल और उसका एक फूफा होता है उसका नाम राजू होता है। इनके साथ एक और युवक होता है। तो जब ये किडनैपिंग होती है तो वो युवक इस किडनैपिंग से घबरा जाता है और वहां से भाग चला जाता है। और भागने के बाद वो जो युवक हैं, ये जो सहदेव हैं उसके जो पिता हैं जिसका नाम रामदेव भाकर होता है, उन्हें वो किसी तरह इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि तुम्हारे बेटे को तो करिश्मा के घर वालों ने इस तरीके से किडनैप कर लिया है। अभी जो रामदेव भाकर होते हैं वो अगले ही दिन अजमेर के सिविल लाइन थाने में एक FIR दर्ज करवा देते हैं अपने बेटे की किडनैपिंग की और आरोप लगाते हैं करिश्मा के परिवार वालों के ऊपर। तो ये जो किडनैपिंग की FIR दर्ज होती है उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश करने ही वाली थी कि उसी दिन पुलिस को सूचना मिलती है और ये सूचना ये मिलती है कि जो नागौर जिला है उस नागौर जिले में एक गांव होता है मेहरवास। इसी मेहरवास रोड पर एक सुनसान खेत में एक युवक की है जो लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद ये जो सहदेव जो हैं उसके जो पिता होते हैं रामदेव, उनसे उसकी लाश की शिनाख्त करवाई जाती है। तो रामदेव है उसे स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा ही बेटा सहदेव है। ये जो सहदेव हैं अब तक जो उसकी मुकदमा किडनैपिंग का था अब वो मर्डर का हो चुका था। पुलिस है वो मर्डर की धाराओं में है जो मुकदमा दर्ज करके जो गिरफ्तारियां शुरू कर देती है। तो सबसे पहले पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से एक जिसका नाम होता है कुन्नाराम और एक दूसरा जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। अब ये कुन्नाराम जो है ये जो करिश्मा है उसका काका ससुर था, यानी करिश्मा का रिश्ता बाल विवाह जिस घर में हुआ था वहां पर इसके पति का काका था, एक तो उसने किडनैपिंग की थी। और दूसरा नाम आता है गिरफ्तार में ओम प्रकाश का। ये ओम प्रकाश जो इसकी बड़ी बहन ललिता थी उसके ससुराल का कोई रिश्तेदार था। अब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। तब ये बताते हैं, ये पूरा खुलासा करते हैं कि हमने उसको किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद ये जो सहदेव हैं उसको पेचकस से उसके शरीर को हम बेरहमी से गोदा था, उसे खूब तड़पाया था। उसके
शरीर से पूरा रक्त बाहर नहीं निकला तब तक उसको हमने जो तड़पाया था। पूरा रक्त बाहर निकलने के बाद जब वो बेहोश हुआ तो उसके बाद उसका गला घोंट लिया गया, और गला घोंटने के बाद है जो उसको मेहरवास रोड पर हमने फेंक दिया था। अब पुलिस है वो इस मुकदमे की तफ्तीश जब कर रही थी तो पुलिस को पता चला कि जो सहदेव हैं, ये जो करिश्मा है, इसके रिश्ते से न केवल करिश्मा के घर वाले बल्कि सहदेव जिस चंदा देवी को तलाक दिया था उसके घर वाले भी इस रिश्ते से नाखुश थे। तो पुलिस इसको हर एंगल से है जो इस मुकदमे की जांच कर रही थी। इसी दरमियान ये जो सहदेव मरा उसके 13वें दिन पुलिस को पता चलता है कि जो करिश्मा है इसने भी सुसाइड कर लिया है। अब दरअसल 13वें दिन होता ऐसा है कि सहदेव के घर वाले इस करिश्मा देवी के कमरे में जाते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो करिश्मा है अपना दरवाजा नहीं खोलती है। काफी कोशिश करने के बावजूद दरवाजा नहीं खोलती है तो घर वालों को अनहोनी होने की कुछ शंका होती है, तो वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। तो वो दरवाजा तोड़ के जी रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वो खुद भौचके रह जाते हैं। वो देखते हैं कि करिश्मा तो खुद पंखे से झुली हुई है, यानी उसने भी सुसाइड कर लिया। तो इस घटना के 13वें दिन ये जो करिश्मा है वो भी सुसाइड कर लेती है। इधर करिश्मा के 13वें दिन जाने के बाद भी जो पुलिस की कार्रवाई जारी थी, तो पुलिस ने है जो करिश्मा की जो बड़ी बहन ललिता, उसके पति जो महिपाल, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों के ऊपर आरोप होता है कि इन्होंने ही अजमेर के बस स्टैंड से ये जो सहदेव हैं उसको किडनैप करवाया था। अब तक इस केस में 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, मुकदमा चल रहा है। आप ये बताइए कि जो कहानी है इसमें जो घटनाक्रम हुआ है, इस दर्दनाक घटनाक्रम में दोषी कौन है? क्या वो शिक्षक जो स्वयं एक टीचर होते हुए भी अपने स्टूडेंट के साथ प्रेम कर लेता है, पति होते हुए भी अपने जीवन में एक प्रेमिका को एंट्री कर लेता है और इस प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक दे जाता है, क्या वो दोषी है? या वो बेटी जो अपने पिता की, अपने परिवार की मान मर्यादा को ख्याल न रखते हुए भी किसी के प्रेम में पड़ जाती है, इतना बड़ा स्टेप उठा लेती है? या ये समाज जिसका ये सिस्टम बना हुआ है जिसमें अक्सर प्रेमी प्रेमिका को स्वीकार नहीं किया जाता है और उसकी आधी अधूरी प्रेम की कहानियां अक्सर देखने सुनने को मिल जाती है? कौन है इस हत्याकांड के पीछे असली दोषी? कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक आपने कहानी को देख ही लिया है, सुन ही लिया है, तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हैं कमेंट सेक्शन खुला, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और एक लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।